किसी ने सवाल किया था कि मुझे अपने किचन में लेमिनेट कराना चाहिए, डूको पेंट कराना चाहिए या पीयू पॉलिश कराना चाहिए, विच इज़ बेटर। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये आपके बजट के ऊपर है टोटली। आपका बजट क्या है? अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप लेमिनेट करा लीजिए। लेमिनेट का आपको पता है कि 600-700 रुपये की बहुत ही अच्छी शीट मिल जाती है 8x4 की। बल्कि और अगर नीचे आए तो 400 की भी है, 300 350 की भी मिल जाती है। और अगर आपने थोक में बहुत ज़्यादा लेनी हो तो 300 के आसपास भी आपको मिल जाती है। और वहीं अगर मैं डूको पेंट की बात करूं तो वो ऑटोमेटिक पेंट होता है। उसका बेस की अगर मैं बेस का रेट आपको बताऊं तो 1000 रुपये की 4 लीटर की बाल्टी आएगी बेस कोट की। और अगर मैं आपको उसके टॉप कोट की बात करूं तो अगर वाइट आप लेंगे तो 1400, 1350, 1500 इस रेंज में आपको आईसीआई वाली डूको की जो ऑटोमेटिक पेंट है उसकी बाल्टी मिलेगी। तो अगर वाइट आपको कराना है, और अगर कलर है तो कई बार जैसे 1 लीटर में आपको कलर बनवाना है तो वाइट बेस के बाद वो 200-250 रुपये उल्टा और उसका कलर का भी ले लेते हैं, मतलब वो महंगा पड़ जाता है। 1 लीटर अगर आप बनवाएंगे उसका तो 600-700 रुपये तक भी वो जा सकता है। और अब बात करते हैं पीयू की। तो पीयू पॉलिश पॉलीयूरिथीन पॉलिश होती है, ये महंगी बहुत पॉलिश होती है। तो इसका रेट अगर आप लेब मतलब विद मटेरियल अगर आप किसी से कराएंगे तो इसका रेट आपको पड़ेगा 300 से 350। इससे कम अगर कोई कर रहा है तो या तो आप पहले खुद समझ लें कि पी पॉलिश कैसे होती है तब आप कराएं, या फिर आप उनसे पूछ लें। तो मतलब जो भी है जिसको भी आपको मतलब काम देना है तो आप देख लें, उनसे प्रोसेस पूछ लें वो कैसे करेंगे। तो 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी। लेकिन पीयू पॉलिश बहुत ही अच्छी फिनिश देगा, ये गारंटी है। और रहे ये तो बात करी मैंने आपके बजट की। और अगर आपको किचन की बात कर रहे हैं, किचन में आप एक्रेलिक शीट भी लगवा सकते हैं अगर आपका बजट नहीं है तो। और किचन में पी पॉलिश करेंगे तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर उसके ऊपर ऑयल आ जाता है या कुछ आ जाता है तो वो कपड़े से साफ हो जाता है। पी पॉलिश वाटर प्रूफ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल भी साफ हो जाएगा उसके ऊपर से जो किचन से निकल के उसके ऊपर उड़ के लगेगा। और जो भी डस्ट वगैरह होगा वो भी पानी से साफ हो जाएगा। और लेमिनेट का तो आपको पता ही है, उस पर कैसे भी कुछ भी आप मार दे वो साफ हो जाएगी। लेकिन रिच लुक जो आएगी वो पीयू पॉलिश में ही है। एक सवाल था कि पीयू पॉलिश और पीयू पेंट में क्या अंतर है। देखिए, चीज़ तो मटेरियल तो दोनों का लगभग सेम ही होता है। उसमें अंतर ये रहता है कि जो पीयू पेंट है उसमें पिगमेंट कलर होता है और जो पीयू पॉलिश होती है उसमें कलर नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये मैट फिनिश है, ये है पॉलिश। इसमें क्या है, जो वुड के जो रेशे होते हैं वो रेशे बने रहते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर आप इस पे पीयू पॉलिश करेंगे तो आप इस पे सिर्फ क्लियर मार देंगे, इसके ऊपर करने के बाद क्लियर मार देंगे और उसको सैंडिंग करके उसकी बफिंग कर देंगे, ये पीयू पॉलिश हो जाएगी, इसको बोलेंगे पीयू पॉलिश। और अगर मैं पेंट की बात करूं तो उसमें होते हैं कलर्स। जैसे ये एक वाइट कलर है, इसकी शाइनिंग शायद आपको नहीं दिखेगी। ये वाइट कलर में है। इसको बोलते हैं पीयू पेंट, क्योंकि इसमें कलर है। पिगमेंट जिसमें होगा, जिसमें कलर होगा वो पीयू पेंट होगा। और इसी का पीयू पेंट में ही बनता है इफेक्ट। जैसे ये मार्बल इफेक्ट है, ये पीयू पेंट है, नॉट पॉलिश। और पॉलिश का मैंने आपको बताया जिसमें कलर नहीं होता है, ऊपर से ग्लोसी मार देते हैं, और वो पीयू पॉलिश होती है। मतलब वो क्लियर पॉलिश जो होती है वो क्लियर होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता। और पेंट में कलर होता है, आप कोई भी कलर बनवा सकते हैं। जो कलर पैलेट है क्लाइंट अपना कंपनी के पास, आप उनसे लेके देख के आप जो कलर आप चाहें वो कलर वो बना के आपको दे देंगे, पॉलिश में ही आएगी। एक सवाल आया था कि डूको पेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। डूको पेंट के लिए देखिए, आपको एमडीएफ पे कर सकते हैं, एचडीएफ पे कर सकते हैं, डब्ल्यूपीसी बोर्ड पे कर सकते हैं, स्टील पे कर सकते हैं, मेटल पे कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक पेंट है, उसको आप कहीं पे भी किसी भी उस पर कर सकते हैं। लेकिन अगर फिनिशिंग की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी फिनिशिंग वो देता है एमडीएफ पे और एचडीएफ बोर्ड पे। इसका प्रोसेस वही है, एमडीएफ पे आप सेंडिंग कर लीजिए, सेंडिंग करने के बाद 180 नंबर से सेंडिंग कर लीजिए या 100 नंबर से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड कैसा है। तो उसके ऊपर आप सेंडिंग कर लीजिए पहले, फिर रिपेयर कर दीजिए। वुड फिलर से कर दीजिए या फिर फ्रेंच चॉक आती है उससे कर लीजिए। सेंडिंग करने के बाद और रिपेयर कर लीजिए, रिपेयर करने के बाद फिर सेंडिंग कर लीजिए। और सेंडिंग करने के बाद आप उस पर बेस कोट डाल दीजिए, वो थिनर के साथ कोट डलता है, और उसके बाद आप टॉप कोट डाल दीजिए। दैट्स इट। सैंडिंग करके फिर आप उस पर बफिंग कर दीजिए हल्की सी,
हल्की शाइन आ जाएगी। सेमी ग्लोस, ये सेमी ग्लोस ही होता है। या अगर आप उस पर बाद में क्रीम लगा के बफिंग नहीं करेंगे तो वो मैट फिनिश में आ जाएगा, जो जिसकी लुक बहुत अच्छी होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले भी, उसमें भी बताया था कि किसी ने पूछा है मेरे से कि ब्रश से कर सकते हैं पीयू पेंट। पीयू पेंट ब्रश से नहीं कर सकते आप। करने के लिए तो देखिए, आप करेंगे तो वो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जो उसका पर्पज़ है पीयू पॉलिश करने का, वो पर्पज़ हल नहीं हो पाएगा। तो उसमें जब फिनिशिंग ही नहीं आएगी तो आप करके क्या करेंगे। तो उससे बेटर है कि आप, अगर आपको ब्रश से ही करना है, मशीन नहीं चलानी, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम मशीन नहीं चला सकते, तो अगर आपको पॉलिस्टर कर लीजिए। पॉलिस्टर में शाइनिंग भी पीयू से बहुत ज़्यादा होती है, वो लाइक मिरर की तरह ही होती है बस उसमें। और आप उसको ब्रश से कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने एक वीडियो बनाया भी था, उसमें आप पीछे देख लीजिए, शायद उसमें आपको सारा प्रोसेस बता रखा है कैसे ब्रश से करनी है। आप ब्रश से वो कर सकते हैं। जब लास्ट में सैंडिंग करने के बाद आप उस पर बफिंग करेंगे तो उसकी जो शाइनिंग होगी वो लाइक मिरर होगी। बहुत ही अच्छी शाइनिंग पॉलिस्टर में आती है। मैंने जो वीडियो बनाई है आप वो देखिए एक बार, और आपको आइडिया हो जाएगा उसकी शाइनिंग कैसी है। पॉलिस्टर का एक और तरीका है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पॉलिस्टर कैसे किया जाता है, बिना ब्रश के और बिना स्प्रे मशीन के, डायरेक्ट उसको किया जाता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो, शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊँ। किसी ने पूछा था इसकी कवरिंग कितनी है। देखिए, डूको पेंट की कवरिंग की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 स्क्वायर फीट 1 लीटर में निकलता है। तो अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो वो आपकी जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि आप इतना ही करें जितना कंपनी ने बोला है। अगर इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो फिर वही है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्वालिटी में और मज़ा नहीं आएगा, फिर डूको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा तो फिर आप सेटिंग करें। किसी ने पूछा था कि एशियन की जो पीयू होती है वो उसका प्राइस क्या है। तो अगर मैं एशियन के प्राइस के पीयू पॉलिश की प्राइस की बात करूँ तो उसमें दो क्वालिटी आती है, एक पीयू लग्जरी आती है, एक पीयू इम्पोरियो आती है। जो पीयू लग्जरी है उसका रेट है 600 रुपये से 650 रुपये पर लीटर के हिसाब से है उसका रेट। और जो इम्पोरियो है उसका रेट मेरे ख्याल 1100 से 1200 है। क्वालिटी बेटर इम्पोरियो की है, ये बात ठीक है। अगर आपको एशियन का ही लेना है तो आप इम्पोरियो ले लें। एक सवाल आया था कि हेल्थ वाइज कौन सा बेटर है, पीयू पॉलिश या डूको पेंट। कई बार घर में क्लाइंट रह रहा होता है, उनको थोड़ा सा हेल्थ के लिए बड़ी अवेयर थोड़ी वो रहती है। कई बार क्लाइंट घर में रह रहा होता है और उसको पीयू पॉलिश या डूको पेंट कराना है, तो वो हेल्थ वाइज पूछता है कि हेल्थ वाइज किस में कम नुकसान हमें होगा। बच्चे हैं घर में छोटे, उनको या जो भी हैं घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं आपको देखिए बताऊं, हेल्थ वाइज तो दोनों में ही आपको सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। अगर आप उस घर में रह रहे हैं जहां पर आपको कराना है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जब तक काम हो आप कहीं और शिफ्ट कर जाएं। या अगर आप नहीं कर सकते तो आप कम से कम ऐसा करें कि किसी बालकनी या किसी एक रूम में कोई एग्जॉस्ट लगा दें बाहर की तरफ, अच्छा एग्जॉस्ट जो अच्छे से हवा को बाहर खींच दे, और खुद अलग दूसरे घर के किसी अलग पोर्शन में रहें, और एक ही रूम या एक ही बालकनी में उनको पेंटरों को पेंट करने के लिए दे। तो उससे बेटर, उससे ये होगा कि जो आप एग्जॉस्ट लगाएंगे उससे सारा जो स्प्रे से उड़ेगा केमिकल, वो केमिकल सब वो बाहर फेंक देगा। तो हेल्थ वाइज डूको और पीयू में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी डूको थोड़ा सॉफ्ट है, वो इतना नुकसान नहीं करता है। एक पीयू ज़्यादा करेगा क्योंकि वो पॉलीयूरीथीन है और वो उसका केमिकल बहुत हार्ड होता है। और अगर पॉलिस्टर की बात करूँ, पॉलिस्टर आप करा रहे हैं तो वो तो उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। तो पॉलिस्टर अगर आप करा रहे हैं घर में तो आप बिल्कुल भी, मैं कहूँगा आप वहाँ पर ना रहें। आप अपना जो फर्नीचर है उसको आप भेज दें साइट पे, जो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर भेज दें, वो करके आपको दे देंगे। आपको अपने घर पे कराना ही क्यों है। और अगर आपको घर पे कराना ही है तो आप पॉलिस्टर ना कराएं, मशीन से ना कराएं, पॉलिस्टर ब्रश से करा लें। या फिर आप वो डायरेक्ट, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, मैं बनाऊँगा उसमें, उस तरीके से आप देख लीजिए वो तरीका कैसा है, उसमें करा लीजिए। तो हेल्थ वाइज तो दोनों ही आपको नुकसान तो करेंगे। एक किसी ने पूछा था डूको या एनिमल पेंट बेटर है। भाई ऑब्वियसली डूको पेंट ही बेटर है, क्योंकि वो महंगा इतना है, उससे ही पता लग जाता है, और एनिमल पेंट की कॉस्ट तो बहुत कम है।
तो एनिमल पेंट की, अच्छा एनिमल पेंट अगर पर लीटर के हिसाब से आप देखेंगे तो वो उसमें आपको डिफरेंस ना समझ में नहीं आएगा। आपको देखना है कि वो उसमें कवरिंग कितना, 1 लीटर में वो कितना हो रहा है और वो कितना हो रहा है। तो ये है जो एनिमल पेंट है वो इतनी, वो तो एक नॉर्मल पेंट है, पहले से चला रहा है, उसमें चमक होती है और वो करने से बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप बेस अच्छा बना के करोगे तो शायद वो कुछ ठीक लगे। लेकिन उससे बेटर मैं कहूँगा, अगर आप एनिमल पेंट करा रहे हैं तो उससे अच्छा आप और डू को आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सैटिन पेंट करा लें। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डू को पेंट बहुत बढ़िया है, आप डू को पेंट करा लीजिए।